हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन 10th और 11th अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। पहले वो वाली वीडियो जाके देख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना, बहुत ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो देखते हैं क्या है कि अब पिगी बैंक कंटेन्स, एक पिगी बैंक है जिसमें क्या है 150 पैसे कॉइन्स। मतलब एक चीज़ समझो, यहाँ ना कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नंबर जो है वो भी होंगे ऐसे 150, और जो कॉइन्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं 1 2 3 के, 3 के कहाँ से हो गए, 1 2 के 5 के, है ना। तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से आराम से पढ़ना। क्या कह रहे हैं कि 100 यानी कि 100 है अपने पास 50 पैसे के कॉइन। क्या 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं 100। ठीक है, 50 है अपने पास ₹1 के कॉइन्स। क्या ₹1 के कॉइन्स हैं 50, और 20 ₹2 कॉइन्स, ₹2 के कॉइन्स हैं 20। ठीक है, 100 है 50 पैसे के कॉइन, 50 है ₹1 के कॉइन, और 20 है ₹2 के कॉइन्स। ठीक है, हो गया ये क्लियर। आगे क्या है 10 है अपने पास ₹5 के कॉइन्स। मतलब अपने पास ₹1 के, मतलब ₹1 के कॉइन, 2 के, 5 के और 50 पैसे के कॉइन्स अपने पास हैं। अब देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली डैट वन ऑफ द कॉइन फॉल आउट। मतलब अगर ये इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली क्या होता है, इक्वली लाइकली मतलब कि इक्वल चांसेस होना किसी चीज़ के होने के या ना होने के। ठीक है, जैसे कि किसी भी डाइस में हम जब खेलते हैं, या वो क्या बोलते हैं सिक्का, जब हम कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के चांसेस इक्वल हैं, तो वो क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम। वैसे ये क्या है, इक्वली लाइकली है कि जो है पिगी बैंक को अगर हम ऐसे अपसाइड डाउन कर दे, उल्टा कर दे, तो उसमें से कॉइन गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो अगर कॉइन गिरता है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डैट कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है कि जो कॉइन होगा क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि 50 पैसे वाला कॉइन होगा। देखिए तो पहले क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवर में कितने हैं, 50 पैसे के फेवर में कितने हैं, 50 पैसे के फेवर में 150 मत लिख देना यहाँ, ध्यान रखना। 50 पैसे के फेवर में कितने हैं 100 कॉइन्स। 50 पैसे वाले जो कॉइन हैं उनके फेवर में कितने हैं 100, उतने फेवर में कितने आउटकम्स हैं 100, डिवाइड में टोटल कितने हैं, इनको टोटल कर लो, 100 + 50 150, 150 + 20 170, और 170 + 10 180, तो टोटल हो गए 180। अब तो बस कट करना है। देखो क्या है, 0 से 0, 2 5 and 2 9, 5/9 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट में क्या बनाना था, एक बार फिर देखो क्या कह रहे हैं। 100 है अपने पास 50 पैसे के कॉइन। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, 50 है ₹1 के कॉइन, ₹1 के कॉइन 50, फिर 20 है ₹2 के कॉइन, ₹2 के कॉइन 20, और 10 है ₹5 के कॉइन, ₹5 के कॉइन है 10। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि 50 पैसे का कॉइन जो है निकलेगा उस पिगी बैंक से, तो क्या होगा, फेवर में कितने हैं 100 है, टोटल कितने हैं 180 है। 50 मत लिख देना, वो 50 पैसे के कॉइन्स के फेवर में कितने आउटकम्स है, आउटकम्स पूछ रहे हैं। ये क्या दिए हैं हमें 100 50, ये आउटकम्स है 20 है ना, ये 10, ये ₹5 तो कॉइन है कि ₹5 का कॉइन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक बाउल है जिसमें मैंने क्या रखा है, ₹5 के 2 कॉइन रखे हैं और ₹2 के 4 कॉइन रखे हैं। क्या ₹5 के जो है 2 कॉइन है और ₹2 के 4 कॉइन है। तो इस चीज़ को समझो कि जो 5 और वो है ना 2 और 4, वो क्या है अपने पास आउटकम। देखो फिर बताती हूँ कि ₹5 के कॉइन अपने पास मैंने मान लो रख लिए 4, और ₹2 के कॉइन रख लिए मैंने 3, तो आउटकम्स क्या है, ये 4 और 3 ये आउटकम्स हैं, ये आउटकम नहीं है, ये आउटकम नहीं है, ये तो सिचुएशंस हैं। सिचुएशन हो गई कि ₹5 के कॉइन है कितने 4, तो ये उसके आउटकम्स, ये ₹2 के कॉइन है तो 3 क्या उसके आउटकम्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में विल नॉट बी ₹5 कॉइन, कि ₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। अब इसके दो तरीके क्या करने के, एक तो जब भी प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की पूछी जाए ना, किसी भी क्वेश्चन में नॉट आ जाए प्रोबेबिलिटी में,
तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होता है 1। ठीक है, कि कोई इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में कि वो इवेंट नहीं होगा, वही इवेंट नहीं होगा, तो इनको ऐड करके आंसर क्या आएगा 1। जैसे मैं बोलूँ कि हेड टेल वाला जो ऑप्शन होता है, कॉइन जब हम टॉस करते हैं, अगर मैं बोलूँ कि हेड आने के चांसेस 1/2 हैं, क्या है, हेड आने के चांसेस 1/2 हैं, मतलब इवेंट के कितने हो गए 1/2। अगर मैं बोलूँ आपको नॉट हेड के निकालने हैं, तो नॉट हेड के निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में आपको पुट करोगे, इसको रखोगे और सीधा आंसर निकाल दोगे। ठीक है, वैसे ही इसमें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है नॉट ₹5 कॉइन, तो ₹5 कॉइन वाले इवेंट हो जाएगा और नोट इवेंट वाले हमें निकालने हैं। ठीक है, ₹5 कॉइन कितने हैं, ₹5 कॉइन हमें दे रखे हैं 10 है। रुक जाओ, गलती मत करना, प्रोबेबिलिटी लिखनी है यहाँ, आउटकम नहीं लिखनी, प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास, 10 डिवाइड में टोटल कितने 180, ये होगी, क्या हो जाएगी 1/18। अब या तो इसको आप यहाँ पुट करो 1/18 रखो, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल टू 1, फिर 1 में से इसको माइनस करके आंसर निकाल लो, या आप सीधा क्या करो कि फोटो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे, इन्होंने बोला है नॉट 5, मतलब नॉट 5 के फेवर में कुछ होंगी चीज़ें, नॉट 5 के फेवर में कितने हैं, ये तो 5 के फेवर में है, तो इसको तो हटा ही दो। नॉट 5 के फेवर में कितने हैं, ये 100, ये 50 और ये 20, कितने हो गए 170 आउटकम्स ऐसे हैं जो नोट 5 के फेवर में है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही रखना है, नोट 5 के फेवर में। अगला क्या है, डिवाइड में क्या हो जाएगा टोटल 180, सीधा हमने आंसर निकाला 17/18। आया समझ, क्या करा, सीधा 17/18। फिर देखो एक बार क्या पूछा था हमें कि विल नॉट बी ₹5 कॉइन, ₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ₹5 के नॉट में कितने फेवर में है, नॉट ₹5 के फेवर में कितने हैं, इनके फेवर में देखिए तो नॉट 5 मतलब 5 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 5 का नहीं है, 100 50 कॉइन्स ऐसे हैं जो 5 के फेवर में नहीं है, 20 ऐसे हैं जो 5 के फेवर में नहीं है, तो इनको टोटल करोगे 170 और पूरे के पूरे कितने हैं 1 अपने 80। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17/18। अगर आप यहाँ से ऐसे निकालते तो भी वही आना था। ठीक है, हो गया। अब देखो अगला पार्ट एक बार फिर इस चीज़ को क्लियर कर लो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। रुको, क्या है, जैसे हमें कोई चीज़ दे रखी है, हमें कोई इवेंट, समझो इस चीज़ को, जैसे मान लो आपके पास हेड टेल वाला वो ले लेते हैं कि अब हेड है, हेड आने के चांसेस कितने होंगे 1, प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आउटकम्स क्या है टोटल 1। ठीक है, टेल के कितने आउटकम्स हैं 1, टोटल कितने हो गए 1 + 1 2। अगर हमें नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालनी हो, हेड की हमें पता है कि फेवर में 1 डिवाइड में टोटल 2 ये होगी। अगर हमें नॉट हेड की निकालनी है तो क्या करोगे, इसको 1 में से माइनस कर दोगे, इसको 1/2 को, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस में उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ये जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, एक दूसरा तरीका कि अगर हम सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि नॉट हेड के फेवर में कितने हैं। अब नॉट हेड के फेवर में मतलब हेड वाले हटा दो, हेड वाले हटा दोगे मतलब कितने रह गए नॉट हेड के फेवर में, कितने रह गए 1, तो सीधा 1 रखो और डिवाइड में कितने हैं 2, टोटल 2 कर दो, सेम ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, आपको जो करना है जैसे करना है आप करो, कर लेना। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम, गोपी बहू फिश लेने गई हैं, उनको पता चल जाएगा क्या था कोकिला को, फिर वो पूछेंगी फिश मार्केट में कौन था। क्या है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, गोपी जो है फिश लेती है एक शॉप से, फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, शॉपकीपर क्या करता है, एक फिश निकालता है एट रैंडम। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी में हर चीज़ रैंडमली ऐसी कर दी जाती है बिना सोचे समझे। फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, ऐसे टैंक से जिसमें 5 तो मेल फिश है, 8 फीमेल फिश हैं,
व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। बहुत इजी हो गया। क्या बोला, एक टैंक है जिसके अंदर, एक टैंक है जिसमें 5 तो मेल फिश हैं और कितनी 8 फीमेल फिश हैं। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 13 फिश हो गई। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, डायग्राम भी बना देना। क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिश जो है वो एक मेल फिश होगी। मतलब ऐसे ही रैंडमली जो है, वैसे एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया गया है। मतलब क्या बच्चे समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। देखो आपको कितना नालायक समझ जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे वो टैंक से कैसे निकाल रही है, शॉपकीपर कैसे निकाल रहा है। तो क्या है वो, क्या किया उन्होंने, निकाली अपने फिश उसमें से। तो कह रहे हैं मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो मेल वाले के लिए क्या करोगे, मेल के फेवर में कितने हैं, वही फॉर्मूला FO बाय में TO, यानी फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम्स। फेवर में कितने हैं मेल के 5 और टोटल कितने हैं 13। हो गया। ठीक है, अब इसके और पार्ट्स अगर मैं आपको दूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। और पार्ट ऐसे है नहीं, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन यहीं तक गिवन है, बाकी आपको मैं देती हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। क्या आपको निकालनी है नॉट फीमेल की, ठीक है, और आपको बतानी है फीमेल की, और आपको बतानी है नॉट मेल की। ठीक है, ये तीनों बता देना, हो जाएगा। एक करा दूँ अभी, नॉट फीमेल की निकालनी है ना। तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप फीमेल वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दो, जैसे अभी आपको समझाया। तो क्या करोगे, नॉट फीमेल वाली कितनी है अपने पास, नॉट फीमेल वाली कितनी है, फीमेल वाली हो जाएंगी 8/13, तो 1 माइनस में 8/13 कर दोगे तो मेल वाली आ जाएगी, मतलब 5/13 आ जाएगा, है ना। अगर आपको दूसरे फॉर्मूला से करना है तो फेवर में कितने हैं, नॉट फीमेल के फेवर में कितने हैं, नॉट फीमेल यानी मेल वाली, नॉट फीमेल कितने हैं 5, तो 5 बाय में टोटल 13, 5/13 ऐसे आ गया। अगला पार्ट अपना ये और ये बता देना। ठीक है, चलते हैं जी, बाय।